वअंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फिश्शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिहिल बसरि या हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियाने फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुराने फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अलअजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जत। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। सबसे पहले आज की सफ़े आज़ा और इस पर हाजिर मुंतज़रीनों आज़ादारान मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हो। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, आज़ादारान मोहसिन इंसानियत, करीम खालिक मेरा रहमान अल्लाह, वो गफ़ार, वो सत्तार, वो जब्बार, मेरा मालिक कुरान हकीम में इरशाद फरमा रहा है। चूँकि कुरान किताब हिदायत है, कानून की किताब है कुरान हकीम, कहानियों की किताब नहीं है। अगर इसमें कोई किस्सा बयान किया गया है तो वो किस्सा बराए किस्सा नहीं, वो किसी कानून की तशरीह के तौर पे उसे बयान किया गया है। जैसे कवानीन की वजाहत होती है और फिर उसके आखिर में फैसला भी सुनाया गया। उसके लिए मैं मिसाल अर्ज कर दूं कि जैसे आसनुल कसस है जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, आसनुल कसस कहा गया, जिसमें हुस्न यूसुफ का भी बयान है, जिस किस्से में मातम भी साबित है, जिस किस्से में मजलूम से मस होने वाले तबर्रुकात से ज़ाया हो जाने वाली आंखों को शिफा मिलना भी साबित है, जिस किस्से में
मजलूम के लिए घर से निकल के चौराहे में बैठकर रोना भी साबित है। जाहिरन तो किस्सा नजर आ रहा है, लेकिन उस किस्से की जुजियात को पढ़िए तो कुलियात समझ में आएगी। थोड़ी मुश्किल लफ्ज हुई, मैं इसे आसान कर दूं। मेरे लिए मजमा काफ़ी है, और आप चूँकि हमतन गोश हैं, मुतवज्जे मजमा थोड़ा हो तो वो उस मजमे से ज़्यादा बेहतर होता है जो बहुत ज़्यादा हो और उसकी तवज्जुहात मुंतशिर हों। हमें इबादत करना है तो इबादत करने के लिए ये फार्मूला तय है कि बंदा अकेला भी हो तो नमाज अपनी होती है, 10,000 हो तो भी नमाज अपनी होती है। तो इस ख्याल से मजलिस में हाजिर रहिएगा कि हम अपनी अपनी नमाज पढ़ रहे हैं। इस किस्से की जुजियात को देखें तो कुलियात समझ में आएंगे। कुलिये बन गए इससे, कवानीन बन गए इससे। जैसे जनाब याकूब के गिरिया का जिक्र हुआ और कुरान ने कहा वब यज्जत ऐनाहु मिनल हुज़्न। नबी हैं अल्लाह के जनाब याकूब, जिनका लक़ब इसराइल है, जिनसे बनी इसराइल का आगाज हुआ। और जनाब याकूब के बारे में कुरान कह रहा है वब यज्जत ऐनाहु मिनल हुज़्न, कि उन्होंने रो रो के अपनी आंखें सफेद कर। अब शिया सुन्नी की तफरीक के बगैर चूंकि ये मुश्तरका अकायद हैं कि नबी का कभी भी अल्लाह से राबिता नहीं टूटता, नबी हर वक्त अल्लाह से मरबूत होता। हमें अल्लाह से राबिता करने के लिए मुसल्ला बिछाना पड़ता है, नमाज पढ़ना पड़ती है, मजलिस में आना पड़ता है, हज के लिए जाना पड़ता है, ज़ियारत के लिए जाना पड़ता है। लेकिन नबी को अल्लाह से राबिता के लिए जद्दोजहद नहीं करना पड़ती, क्योंकि अल्लाह ने नबी को भेजा है और अल्लाह खुद राब्ते में रहता है। नबी कोशिश करके राबिता नहीं करता, बल्कि अल्लाह नबी से राबिता रखता है। इसका मतलब है जनाब याकूब से हमा वक्त अल्लाह का राबिता था। जब पहला आंसू गिरा था तो भी अल्लाह का राबिता था, और आंसू गिरा जनाब यूसुफ के लिए। तो अंबिया के इल्म गैब को दुनिया माने ना माने, अल्लाह के इल्म गैब को तो मानती है। इसका मतलब है कि नबी को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कोफर न बाशत, अगर किसी के अकीदे के मुताबिक नबी को खबर ना हो कि जनाब यूसुफ जिंदा हैं कि नहीं। मैं कानून बता रहा हूं, अल्लाह को तो मालूम था और अल्लाह मरबूत भी था, राबिता में भी था जनाब याकूब से। तो जब पहला आंसू गिरा तो अल्लाह अपने नबी से कह देता ना रो, जिस मजलूम के लिए तू रो रहा है वो जिंदा है। अल्लाह का जनाब याकूब को मना न करना इस बात की दलील है कि जिंदा पर रोना जायज है। आप जी सलामत रहें। वो अफराद जो हमें कहते हैं, बेटे बैठ जाओ, छोटे बैठ जाओ, वो अफराद जो हमें कहते हैं कि करीम करबला, सुल्तान नीनवा, फर्जंद रसूल, जिगर गोशा बतूल, मौला हुसैन शहीद हैं, शहीद जिंदा होता है और जिंदा पे रोना जायज़ नहीं है, तो मुझे कभी कभी कुछ बातों की समझ नहीं आती। बंदे सियासी जमातों की तरह अपना बयान बदल लेते हैं। अगर हम हुसैन से मदद मांगे तो कहते हैं कि मुर्दा से मदद नहीं मांगना चाहिए, अगर हुसैन पे रोएं तो कहते हैं जिंदा पे रोना नहीं चाहिए। तो अपने बयानात तब्दील करते रहते। तो जनाब याकूब रो रहे थे, अल्लाह मरबूत था, तो अल्लाह ने सुनाया किस्सा, बनाया कानून। मुतवज्जे रहे, सुनाया किस्सा, बनाया कानून। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेटा समझ के याकूब नहीं रो रहे थे, क्योंकि बेटे और भी पास थे। तवज्जो फरमाइएगा, और बेटे भी पास थे। उनकी मौजूदगी में जनाब याकूब अपने दिल को तशफ़ी दे लेते, एक नहीं तो क्या हुआ, बाकी तो 11 है ना। उनको देख देख के मैं अपने दिल को मुतमईन कर लूंगा। लेकिन वो बेटे को नहीं रो रहे थे, वो मजलूम पे रो रहे थे। और रोना भी ऐसा वैसा नहीं था। पहला आंसू गिरा, अल्लाह ने मना नहीं किया। दूसरा आंसू गिरा, अल्लाह ने मना नहीं किया। आंसुओं की कितार लग गई, अल्लाह ने मना नहीं किया। फिर नक्शा खींच दिया कि इतना रोए, इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए। वब यज्जत ऐनाहु मिनल हुज़्न,
कि रो रो के नबी की आंखें सफेद हो गईं। और यहां यह बात समझना जरूरी है कि नबी की बसारत क्या होती है। नबी की बसारत सारी कायनात से मजबूत होती है। मेरी और आप जैसी आंखें नहीं होती नबी। नबी वो भी देखता है जो मुझे और आपको नजर नहीं आता। सब कुछ देखने वाली आंखें मजलूम के गम में जनाबे याकूब ने दे दी। अल्लाह ने कानून बना दिया कि अगर मजलूम के मातम में कोई उज़्व चला भी जाए तो जायज है। ये अल्लाह ने कानून बना दिया। अल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। तो मैं मीर साहब फैसल मैं एक बात यहां कहना चाह रहा हूं। वब यज्जत काशिफ बड़ी गौर तलब बात है। वब यज्जत ए ना हो मिनल होज़न, आंखें सफेद हो गई रो रो के गम से आंखें सफेद हो गई। चली गई ना आंखें। हाथ काटना और है, आंखें दे देना और है। आप अवैस के दांत टूटना माने ना माने, याकूब की आंखों का जाना तो मानेंगे ना। अवैस के दांत टूटना तारीख है, जनाबे याकूब की आंखों का जाना कुरान है। इससे तो इनकार नहीं कर सकते। तो कुरान जो भी है वो कानून है। तो फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए, जंजीर जनी कमा जनी सीने पे मातम शियों की ख्वाहिश नहीं, कुरान का कानून है। अब देखते हैं कौन कानून तोड़ता है। आप जी सलामत रहें। देखना यह है कि कौन कानून तोड़ता है, कौन कानून पे अमल करता है। ये आप जिस सड़क पे ये इमाम बारगाह है, इस पे एक दो इशारे तो हैं, है ना। दुनिया के कवानीन में और इस्लाम के कवानीन में फर्क है। हम सुर्ख बत्ती पे रुक जाएं तो हुकूमत पैसे नहीं देती, गुजर जाएं तो ले लेती। तवज्जो फरमाइए। लेकिन इस्लाम का कानून और है। इस्लाम के कानून का एहतराम करो तो कुछ देता है। हां, दुनिया के कानून में जजा नहीं, सिर्फ सजा ही सजा है। तवज्जो फरमाइएगा। बहुत बड़ा फिक्रा कहने जा रहा हूं, इस मुख्तसर जामे मजमे की जिंदगी के लिए काफी है। हम राहबर उसे नहीं मानते जो सिर्फ सजा दे, हम राहबर उसे मानते हैं जो गुनाह पे सजा दे, नेकी पे जजा दे। आप जिए सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। गुनाह पे सजा दे, नेकी पे जजा दे। तो ये गुनाह की सजा क्या है? मैं फिर कुरान की तरफ पलटूंगा। गुनाह की सजा क्या है? जहन्नुम। नेकी की सजा क्या है? जन्नत। तो फिर राहबर उसे बनाओ जो जन्नत मांगने वाला ना हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। जो जन्नत मांगने वाला ना हो, जन्नत बांटने वाला हो। मांगने वाले राहबर नहीं होते। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मांगने वाले राहबर नहीं होते, बांटने वाले राहबर होते हैं। हम राहबर उसे नहीं मानते जिसे तलकीन की जरूरत हो। आप जिए सलामत रहे। राहबर उसे नहीं मानते जिसे तलकीन की जरूरत हो, जैसे जिसके सराहने बैठ के कोई कह रहा हो इस्मा इफ हम। तो फैसल ये बड़ी सादा बात है मीर साहब, इससे बड़ी सादा बात क्या हो सकती है? हमारे राहबर वो नहीं जिन्हें तलकीन सुनाई जाए, हमारे राहबर वो हैं तलकीन में जिनके नाम बताए जाएं। आप जी सलामत रहे। तलकीन में या अली या अली। तो कुरान कानून है, इसका हर हर हर्फ कानून। बगैर कानून के किताब और कुछ नहीं।
और कानून की किताबों में ना किसी की तारीफ होती है ना किसी की तौहीन होती। कानून कानून ही होता। अल्लाह ने कुरान की आयत किसी की तारीफ में और किसी की तौहीन में नहीं उतारी। हमारे शिया हजरात कहते हैं कि अली की फजीलत में कुरान उतरा है। नहीं, जुमला मुकम्मल कहा करो। फजाइल अली इस्लाम का कानून है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। फजाइल अली इस्लाम का कानून है। पूरी तवज्जो। बल्कि मैं एक फिक्रा और आगे बढ़ के कहूंगा, कानून की हतमी किताब है कुरान। कानून की हतमी किताब। इसके बाद किताब नहीं आई, इसके बाद लिखी हुई किताब नहीं आई, इसके बाद वो चलती फिरती किताबें आई, वो बोलती हुई किताबें आई, जिन्होंने इस खामोश किताब को समझाया। तवज्जो नहीं फरमाई। जी बिस्मिल्लाह सही है। अच्छा, कुरान नाजिल किस पे हुआ है? एक फिक्रा मेरा दिल चाह रहा है मैं हदिया करूं, मुझे मजा आ रहा है आप में पढ़ने का। वो पिछले साल वक्त कुछ रह गया था, वो इस साल दिए देते। तवज्जो फरमाइए। कुरान किस पे नाजिल हुआ है? खत्मुल अंबिया पे, सरकार दो आलम पे, हसनैन के नाना पे, दानाए सुबल पे, खत्मुर रसुल पे, मौलाए कुल पे, यासीन तोहा मुजम्मिल मुदस्सिर पे। यह कुरान उन पे नाजिल हुआ है। बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक सरकार दो आलम पे ही उतरा है। बिस्मिल्लाह भी मेरे मौला रसूल पे उतरी है, तो फिर बिस्मिल्लाह की बा भी उन पे उतरी है। अगर बिस्मिल्लाह की बा उन पे उतरी है तो नुक्ता भी उन्हीं पे उतरा। मैंने हदिया किया यह फिक्रा, फिर नुक्ता भी उन्हीं पे उतरा है। नुक्ता समझ लें तो लुत्फ लीजिएगा कि नुक्ता क्या है। अली फरमाते हैं अना नुक्ततुल्लती तहतुल बा। आइए शाह साहब बिस्मिल्लाह। अना नुक्ततुल्लती तहतुल बा, मैं वो नुक्ता हूं जो बा के नीचे है। तो ये सादात व गैर सादात का मोहतरम मजमा मुझे ये कहने की इजाजत दे कि अगर अली वो नुक्ता है जो बा के नीचे हैं, तो फिर खाना काबा के अंदर क्या हुआ था इसे समझिए। अली फातिमा बिनते असद की गोद में नहीं आए, मुस्तफा के दिल पे आए हैं। आप जिए सलामत रहे, रसूल के दिल पे उतरे हैं। यह कुरान का हर हर हर्फ कानून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कानून, अल्हम्दुलिल्लाह काज़मी साहब कानून, रब्बिल आलमीन कहना कानून, मालिक यौमिद्दीन कानून, इय्याका नाबुदु कानून है, इय्याका नस्ताईन कानून है। ये क्या है? वह इय्याका नस्ताईन, और तुझ ही से। बंदे जो हमें कहते हैं ये शिर्क करते हैं, उनसे मुखातिब हूं मैं। तो कहता हूं जो पहले लाइव नहीं चलती थी अब उन्हें और लाइव चलाओ, ताकि हम वजाहत करेंगे मुशरिक कौन है। इय्याका नस्ताईन, और तुझ ही से मदद मांगते। किससे? बोलो सारे बंदे बोलो, घबराए क्यों? अल्लाह कहते हुए शिया तो नहीं घबराते ना, क्योंकि अल्लाह मनवाया ही हमारे राहबरों ने। जी बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या व इय्याका बोलो नस्ताईन, और तुझ ही से। अब आधा आपने पढ़ना आधा मैंने पढ़ना। और तुझ ही से मदद मांगते। तो ये कानून बन गया ना कि मदद अल्लाह से मांगना। लाइव जा रहा है तो लोग सुने, रिकॉर्डिंग हो रही है तो हो जाए। ये कानून है कि मदद अल्लाह से ही मांगना। लेकिन इस्लाम का एक और मौजज़ा है, तवज्जो फरमाइएगा। ये दुनिया के हुक्मरान नहीं है कि उनके लिए लाइनें टूट जाएं,
प्रोटोकॉल लग जाएं। पूरी तवज्जो, मेरे रसूल ने कभी बंदों से प्रोटोकॉल लिया ही नहीं। ओए ओए, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मेरे रसूल ने कभी बंदों से बाबा जी प्रोटोकॉल लिया ही नहीं। कभी नहीं कहा कि 100 सहाबी मेरे आगे चलो 100 पीछे चलो। रसूल के प्रोटोकॉल का पता उस दिन चला था जब जिब्राइल ने कहा था आगे बढ़ूंगा तो पर जल जाएंगे। हाय हाय हाय, ये प्रोटोकॉल है रसूल का। बंदों से मेरे रसूल ने प्रोटोकॉल नहीं लिया। हक है, मेरे आका ने कभी लोगों से प्रोटोकॉल लिया ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। प्रोटोकॉल लिया जाता है अपनी शख्सियत मनवाने के लिए, और अल्लाह ने मुस्तफा को प्रोटोकॉल दे के भेजा था। चलें फिक्रा हदिया करूं, सारी जिंदगी याद रखिएगा। मुस्तफा के सबसे बड़े प्रोटोकॉल का नाम है कि मोहम्मद की बेटी का नाम फातिमा है। आपने गौर नहीं फरमाया, इससे बड़ा प्रोटोकॉल नहीं हो सकता। यह प्रोटोकॉल लेने वाले दुनिया के हुक्मरान, रास्ते बंद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुद कानून पे अमल नहीं करते, लेकिन रसूल ने पहले कानून पे अमल करके दिखाया। तवज्जो है ना जी? हमारे राहबरों ने पहले कानून पे, बोलो, कुरान का कानून है भाई, तवज्जो। फक्सलू वजूहकुम व ऐदीयकुम इलल मराफिक, अपने चेहरों को धो और हाथों को बाजुओं को कोहनियों तक। वमसहू बिरऊसिकुम, और मसा करो सरों का। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और पैरों का टखनों तक। कानून है ना, ये कानून है। ये क्या है? ये वुजू है। मुस्तफा ने करके दिखाया, हालांकि मेरे रसूल को वुजू की जरूरत नहीं थी। नहीं, गौर नहीं फरमा रहे आप। मेरे रसूल को वुजू की जरूरत नहीं थी। जो बंदे अभी नहीं पहुंचे उन्हें आसान कर दूं, जिनकी फजीलत में आए ततहीर आ चुकी है, उन्हें वुजू की जरूरत नहीं है। मैं फजर में वुजू करूं तो जोहर में तो तब करूंगा जब फजर वाला टूट जाए, और टूटता है रिड्स करीब आए तो। जिनके करीब रिड्स आता नहीं वो फजर में भी करते हैं, जोहर में भी करते हैं। इसका मतलब है कानून पे अमल करके दिखा रहे थे। खुद भी वुजू करते थे और वुजू करना सिखाते थे। बल्कि हमारे अहले सुन्नत भाइयों ने यहां तक भी लिखा, और कुछ हमारी किताबों में भी लिखा, कि एक बूढ़ा मस्जिद में वुजू कर रहा था। एक बूढ़ा मस्जिद में वुजू कर रहा था। यह निसाब की किताबों में लिखा है, दरसे अखलाक देने के लिए। भाई तवज्जो, एक बूढ़ा मस्जिद में वुजू कर रहा था और गलत कर रहा था। फिर हसनैन ने करके दिखाया। हसनैन ने बड़े बड़े बूढ़ों के वुजू ठीक करवाए हैं। जैसे बात समझ आए भाई, हाथ उठाए। यह दरसे अखलाक में है, वो वुजू करके दिखाते थे। मेरे रसूल ने कानून पे पहले खुद अमल किया, फिर लोगों से करवाया। तो ये जो आयत है वइया का नस्ताइन, कानून है ना कि अल्लाह तुझ ही से मदद मांग, तो फिर रसूल इस पे अमल करते हैं। अल्लाह ही से मदद मांग, अमल करके दिखाए ना अल्लाह से मदद मांगने, तो फिर हम भी उसी तरह अल्लाह से मदद मांगे जैसे रसूल ने अल्लाह से मदद मांगी। या अल्लाह मदद कहने का मैं कायल हूं, लेकिन कहूंगा वैसे जैसे रसूल ने कहा। तो मैं कुरान से ढूंढता हूं कि रसूल ने कैसे कहा। अल्लाह ने खुद रसूल से कहा, कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह मुझे अपने पास से मददगार दे। आप जिए सलामत रहे। चलें एक फिक्रा सुने और आगे बढ़े। वो के कुरान कानून की किताब है। वैया के नस्ताइन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। जब नबी ने अल्लाह से सुल्तान नसीर मांगा तो शिया सुन्नी तफसीरों का इस पे इजमा है
कि वो सुल्तान नसीर अली है, तो फिर मुझे कहने की इजाजत दो, इय्या का नस्ताइन का तर्जुमा ही या अली मदद है। इय्या का नस्ताइन का तर्जुमा ही या अली मदद है। कुरान का हर 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 हर्फ कानून है। मैं चाह रहा हूं बच्चे भी साथ मिल जाएं। अगर कुरान में किसी पे सलवात है तो वो कानून है। नहीं, मैं सब्र कर लूंगा आपकी दाद के लिए, बेसब्रा खतीब मैं नहीं हूं, मैं दाद का इंतजार कर सकता हूं। अगर कुरान में किसी पे सलवात है तो वो कानून है। अगले फिक्रे पे सारे हाथ उठेंगे। अगर कुरान में किसी पे सलवात है तो कानून है, और अगर किसी पे लानत है तो कानून है। आप जिए सलामत रहें जी। बिस्मिल्लाह। या अली या अली मदद हक है। और जब ये यजीद पे लानत भेजी जाए ना तो बेशुमार जोर से कहा करो। तवज्जो फरमाइएगा। वैसे हम शिया सुन्नी तो सारे भाई भाई हैं, लेकिन उनको हम भाई नहीं मानते जो यजीद जिंदाबाद कहते हैं। यजीद जिंदाबाद कहने वालों को हम भाई नहीं मानते। वो इसलिए कि अगर जुबान से यजीद जिंदाबाद निकल जाए तो भाई तो दूर की बात है, उसकी बहन नहीं रहती। बेदार मजमा मेरे सामने यार, इसे आसान नहीं कर सकता। कुरान का हर हर हर्फ कानून है। सूरह फातिहा है तो कानून है, सूरह बकरा है तो कानून है, जनाब यूसुफ का किस्सा है तो कानून है। तवज्जो फरमाइए। जनाब साले की ऊंटनी है तो वो नाकातुल्ला है। साले की ऊंटनी नाकातुल्ला है, और नाकातुल्ला का तर्जुमा किसी मौलवी से करवा लो। बंदे हमें कहते हैं कुरान से घोड़ा निकाल के दिखाओ। तवज्जो, आओ निकाल के दिखा रहा हूं। जनाबे साले की ऊंटनी नाकातुल्ला है भाई, तवज्जो। और साले कौन है? नबी हैं। किसके नबी? कैसे नबी हैं? मेरे मुस्तफा के उम्मती हैं। साले मुस्तफा की गोद में नहीं बैठ सकते। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, जागे नहीं आप। हैं अलैहिस्सलाम, लेकिन मेरे रसूल की आगोश में नहीं बैठ सकते। जो आगोश में नहीं बैठ सकता वो कंधों पे कैसे बैठ सकता है? इसका मतलब है साले की सवारी अल्लाह की सवारी है, तो फिर जो मुस्तफा के कंधों पे बैठा है उसका जुलजना हुसैन का नहीं, घोड़ा अल्लाह का है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। नाकातुल्ला है साले की ऊंटनी, तो ये कानून है। तो फिर मुझे ये कहने की इजाजत दो, हुसैन का जुलजना शियों की ख्वाहिश नहीं है, कुरान का कानून है, और इसमें ताकत भी बड़ी है। मैं अक्सर आजकल कह रहा हूं, अक्सर जगहों पे कह रहा हूं, और लाहौर में ये वारदात ज्यादा हो रही, इसे रोकें। ये जो जुलजना पकड़ के सड़कों पे लिए फिरते हैं ना, इसे रोकें। कभी उस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे। इस सवारी को दर दर पे ना ले जा, इसके दर पे जा। हाँ, इसे दर बदर ना फिरा, ये अच्छी बात नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, ये इसकी तकरीम का तकाजा है। अगर कोई आलिम दीन अबा कबा पहन के आ जाए, अमामा सर पे रख के आ जाए, तो आप उसके एहतराम के लिए खड़े हो जाते हैं, हालांकि वो इमाम की शबी नहीं है। लेकिन यह सवारी इमाम की सवारी की शबी है, इसका एहतराम समझ, सवारी की शबी है। तवज्जो फरमाइएगा और इसकी इज्जत कीजिए। तो मैं कह रहा था कुरान का हर 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 हर्फ कानून है। जनाब यूसुफ का किस्सा है तो कानून है।
सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से। चलें थोड़ा और आगे बढ़े। अगर जनाबे ईसा का वाकया है कुरान में तो कानून है, कानून है, वाकया सुनाना मकसद नहीं। वरना अल्लाह सिर्फ ये नहीं सुनाना चाहता था कि बीबी मरियम बैतुल मुकद्दस में रहती कैसे थी, कानून बताना चाहता। तवज्जो फरमाइए, क्योंकि मरियम बतूल हैं इसलिए अल्लाह के घर रहते। पूरी तरह मुतवज्जे होंगे तो मैं फिक्र कहूंगा। जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा बतूल हैं इसलिए अल्लाह के घर रहते। और अल्लाह ने साबित किया, कानून बताया कि बतूल के लिए कानून है कि वो अल्लाह के घर रहे। गौर फरमाइएगा, बतूल के लिए कानून है कि वो अल्लाह के घर रहे। हुसैन की अम्मा भी बतूल है, मरियम को अल्लाह के घर रहना पड़ा। घर अल्लाह का था, वहां जाके रही। यही फर्क है मरियम में और फातिमा में। मरियम अल्लाह के घर रहती है, लेकिन हुसैन की मां जहां रहे वही अल्लाह का घर। कानून समझा रहा हूं ना, कानून समझा रहा हूं। जी बेटा, हर हर हर्फ कानून है, यही समझा रहा हूं। और कानून क्या है? बतूल के लिए कानून क्या है? जनाब ज़करिया तशरीफ लाते हैं बैतुल मुकद्दस में, तो आके देखते हैं कि बीबी मरियम बैठी हुई हैं और उनके सामने खाने पड़े हुए। फिर कह रहा हूं, आते हैं, तशरीफ लाते हैं और देखते हैं खाने पड़े। और ज़करिया हैरान होते हैं, मैंने नहीं भेजे, कहां से आए हैं? तो बीबी मुस्कुराती है और जनाबे ज़करिया से कहती हैं, कुरान है, कानून बता रहा है कुरान, कि मैं बैठी थी, मुझे भूख लगी थी, तो जनाबे जिब्राइल खाना ले आए। ये भी बतूल है जिसके लिए खाना आ गया। जिब्राइल मरियम के लिए खाना लेके आए क्योंकि भूख मरियम को लगी थी। यही फर्क है बीबी मरियम में और हुसैन की अम्मा में। जिसके लिए जिब्राइल रोटी लाए वो मरियम है, जिससे रोटी मांगने आए। आप जी हैं, सलामत रहे, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। जिसके लिए रोटी लेके आए, मेरा सलाम है, आपने बड़ा अच्छा सुना है, बहुत खूबसूरत सुना है। तो यह कानून है कि यह रब्त रहेगा। तवज्जो फरमाइएगा। और जनाब जिब्राइल ने आके जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि मैं आपको खुशखबरी देने आया। क्या? किस बात की? तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह ने मुझे भेजा है और अल्लाह कह रहा है कि आपके यहां बेटा है। यह भी कानून है, यह भी कानून है। अल्लाह कह रहा है बेटा आएगा और बीबी मरियम क्या कह रही है? अन्ना यकून ली वलद वलम यमससनी बशर, मेरे यहां बेटा आएगा जबकि मुझे बशर ने छुआ नहीं। तो जनाबे जिब्राइल कहते हैं अल्लाह का कानून है, बतूल के घर बेटा आने के लिए छूने की जरूरत। आप जी हैं, सलामत। यह भी कानून है, कुरान का हर हर हर्फ। यह कानून है, छूने की जरूरत नहीं। फिर अगला कानून बताऊं, वो भी अल्लाह ने बनाया। कुरान से कवानीन पढ़ रहा हूं, किसी तफसीर का हवाला ही नहीं दे रहा, लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूं, कुरान के कानून पढ़ रहा हूं। फिर वो जिस बेटे की बशारत अल्लाह ने दी थी वो आने वाला, तो फिर जिब्राइल आ गए, कहा मस्जिद से निकलो,
क्यों? कहा कानून है, मस्जिद में बेटे नहीं आते। या जरा बेदारी से सुनिएगा, अब मुझे दाद की तलब हो रही है, इतना बड़ा फिक्रा कह रहा हूं। कानून है, मस्जिद में बेटे नहीं आते। कानून बन गया कि मस्जिद में बतूल का बेटा भी नहीं आता। भाई तवज्जो। फिर एक बीबी थी, अबू तालिब के घर बैठी थी, उसे कहा मेरे घर आ जा, अली ने आना है, कानून है। आप जिए सलामत रहें। वो भी कानून है, ये भी कानून है। भाई तवज्जो फरमाइए। वो भी कानून, ये भी कानून। उनके लिए और कानून है, इनके लिए और कानून। फिर बीबी मरियम के घर बेटा, बिस्मिल्लाह, जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा के घर बेटा आ गया खजूरों के झुंड में। फिर उसे कपड़े में पूरा वाकया नहीं पढ़ना, लपेट के चली। फिर लोगों ने देखा, फिर लोगों ने पूछा, ना तेरी मां ऐसी थी, ना तेरा बाप ऐसा, बेटा कहां से लाई हो? तो बीबी ने इशारा किया, क्योंकि चुप के रोजे से थी। कुरान कहता है इशारा तिल है। बीबी ने इशारा किया। इशारा किस लिए था? कि बीबी मरियम की गवाही दे, गवाही दे ना, अपनी मां की तारीफ करे, मां की तारीफ करे। बेटे ने क्या किया? इन्नी अब्दुल्लाह है व आतानी अल किताब व जालानी नबिया। सवाल मां का था, बोला बेटा अपने लिए। भाई तवज्जो, सवाल मां का था, बेटा अपने लिए बोला। बेटे ने अपनी तारीफ की। बनी इस्राइल ने माफी बीबी मरियम से मांगी। तवज्जो फरमाइएगा। उन्हें पता चल गया कि जो अल्लाह की हुज्जत हो उसकी मां पे शक करना। कवानीन बता रहा हूं, कुरान के कानून है ये। और उन्होंने बतूल मां के हक में मासूम बेटे की गवाही मान ली। और अल्लाह ने कहा यह कानून है कि जब बतूल और मासूम बेटे की गवाही हो तो फिर दो की जरूरत नहीं, मानना पड़ेगा, नहीं तो लानत है। आप जिए सलामत रहे। बहुत अच्छा आपने सुना। कुरान का हर हर्फ कानून है। और अगर कानून की किताब समझ के कुरान को पढ़ें, सिर्फ सवाब के लिए नहीं। तवज्जो फरमाइएगा। पहली तो मेरी गुजारिश ये है नौजवान नस्ल से, बुजुर्ग तो जिंदगियों के अपने उस हिस्से पे हैं जहां कुछ सीखना सिखाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नौजवान नस्ल से मेरी गुजारिश है कि कुरान पाक तजवीद से पढ़ें और फिर इसे बतौर कानून पढ़ें, किताब कानून समझ के पढ़ें कि यह कानून की किताब। जी बिस्मिल्लाह, कानून की किताब। इसमें सारी जिंदगी के कवानीन है। तवज्जो, कानून है कि बेटा आए। फिक्रा फजीलत का बहुत बड़ा कहने जा रहा हूं। कानून है कि बेटा जिस घर में आए वो वालिदैन पालें। एक कानून पढ़ने जा रहा हूं। अंबिया आए, वालिदैन पालते रहे। तवज्जो फरमाइएगा। एक कानून पढ़ रहा हूं। फिर नबियों का सरदार आ गया तो कुरान ने एक और कानून दिया, अलम यजिद का यतीमन फआवा। कानून यह है कि जब अबू तालिब हो तो फिर मोहम्मद चाहिए। फिर यह भी कानून है। इस कानून को भी समझिए। कुरान हकीम को हिकमत की, कानून की किताब समझ के पढ़ें। आइए बिस्मिल्लाह। यह किताब कानून है और कभी ना फसक होने वाला कानून है, कायम रहने वाला कानून। तवज्जो फरमाइएगा। कुरान बहुत पढ़े लिखे लोग मेरे सामने मौजूद हैं, अगर फट जाए ना, हर्फ से हर्फ नहीं मिलता,
फिर उसे कहीं छुपा दिया जाता। लेकिन एक कुरान ऐसा है जो कट जाए तो फिर नेज़े की नोक पे पड़ता है। नोके नेज़ा पे फिर कुरान पढ़ता है। बगैर धड़ के नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ना यह हाफिजे की बात नहीं है, यह मौजज़े की बात है। हाफिजा और है, मौजज़ा और है। और सिर्फ नेज़े की नोक पर नहीं, अली अकबर जैसा बेटा दे के फिर नोके नेज़ा पे कुरान पढ़ना, यह आसान काम नहीं है, यह बड़ा मुश्किल काम है। और इसे वही कर सकते हैं जिनके घर में कुरान उतरा है। अली की बेटियों ने भी कुरान पढ़ाया। कोफा में अली की बेटी उन बीबियों को कुरान पढ़ाती रही जिन्होंने कल पत्थर मारना था। अब समझ आया कि कुल्लो ना मोहम्मद क्या है। रसूल भी उनको पढ़ा रहे हैं जिन्होंने पत्थर मारे, बिनते रसूल भी उनको पढ़ा रही जिन्होंने पत्थर मारे। सैयदा कौनैन आपको सलामत रखे। 25 सफर गुजर गई, 26 की रात है ये। 2 दिन के बाद एक और जनाजा आले मोहम्मद के घर से उठेगा। और जन्नत से आए हुए दोनों कफन उसी जनाजे को मिल जाएंगे। हसन को 2 कफन मिलना इस बात की दलील है कि जो दूसरा शहीद होगा उसके लिए कफन नहीं होगा। बेकफन जनाजे छोड़ के शाम गई थी अली की बेटी। क्या कह रहा हूं? लेकिन जब शाम से वापस आई तो फिर जीत के आई अली की बेटी। कैसे जीती है? करबला में क्या लूटा था? क्यों बाबा काजिम शाह, पीर साहब, फैसल, क्या हुआ करबला में? काजमी साहब सर काट लिए गए, चादरें लूट ली गई। लेकिन अली की बेटी की फतह यह है कि जब वापस आई तो सर भी ले आई, चादरें भी ले आई। पहले जो बदन दफन थे वो बगैर सरों के थे। अली की बेटी सर लेके आई शाम से, जो चादरें लूटी गई वो लेके आई। करबला पहुंच गई। जब करबला पहुंची तो जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी शाम के रास्ते की तरफ रुख करके बैठे थे। जब यह जीता हुआ काफिला 3 महमलों पे मुश्तमिल करबला की सरहद के करीब पहुंचा तो जाबिर अपनी जगह से उठे और मौला सज्जाद के करीब आके कहने लगे, मुसाफिर आप शाम से आए हैं? मौला ने फरमाया, जाबिर तुम्हें किसने बताया? हम शाम से आए हैं। जाबिर कहने लगे, इस जागीर के सुल्तान ने मुझे रात ख्वाब में बताया कि वैसे तो कानून है कि करबला से कोई सवार हो के ना गुजरे, लेकिन इस जागीर के सुल्तान ने मुझे रात ख्वाब में बताया था कि कल फजर की नमाज के बाद जो काफिला करबला आए ना, वो शाम से आएगा। उसके पर्दादारों से कहना वो पैदल ना चलें, वो एक बार अपनी सवारियों पे बैठ के मेरी कब्र से गुजर जाएं। शहजादी कौनैन आपको सलामत रखे। हो गई इबादत, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। यही हासिल मजलिस है।
जब जाबिर ने कहा ना इस जागीर के सुल्तान ने मुझे रात ख्वाब में बताया, तो महमल से सैयदा की आवाज आई, सज्जाद जरा जाबिर से पूछ जागीर के सुल्तान का नाम क्या है। सर उठा के मेरी तरफ देखना। मेरे मौला ने पूछा जरा आप बताओ मुजावरे करबला जागीर के सुल्तान का नाम क्या है। जाबिर ज़ईफ थे, कमर झुकी हुई थी। जैसे ही मेरे मौला सज्जाद ने पूछा ना जागीर के सुल्तान का नाम क्या है, पटका बांध के कमर सीधी कर ली, कयाम की हालत में खड़े हो गए, सर झुका लिया और कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्मुहु अबुल फजल अब्बास। बिस्मिल्लाह पढ़ के जब कहा ना अबुल फजल अब्बास उनका नाम है, अली की बेटी का रुख महमल में आसमान की तरफ उठ गया। आवाज दे के कहती अल्लाह मेरी मेहनत पूरी हो गई, लोगों को मेरे भाइयों के नाम लेने का सलीका आ गया है। शहजादी पैदल चली, करबला में दाखिल हुई। करबला में आके शहजादी ने पहला काम क्या किया, हौसले से दो लफ्ज सुन लो। सैयदा सबसे पहले न्याज़ हुसैन ये फिक्रा समझना, इधर उधर ना कोई देखे, अली की बेटी ने जख्मी हाथ में सज्जाद की जख्मी कलाई पकड़ी और क्या सामान चाहिए रोने के लिए, जख्मी कलाई पकड़ के शहीद आजम की कब्र पे आ गई। हुसैन की कब्र पे सज्जाद का हाथ रख के सैयदा आवाज दे के कहती लो हुसैन तेरी बच गई, मेरी खत्म हो गई, मैं दीन बचा लाई। इसके बाद शहजादी आवाज दे के कहती शब्बीर एक ताजियत कबूल कर। जी सैयदा। फरमाया तेरे सीने पे सोने वाली शाम रह गई है। यार कौन सा बंदा है जो अभी तक हाय नहीं कर सका, तेरे सीने पे सोने वाली शाम रह गई। फिर हुसैन बादशाह की कब्र से उठी, ताजियत पेश की, अफसोस किया, मातम करके कहा शब्बीर तेरे सीने का तावीज गरीबों वाले कब्रिस्तान में दफन हो गया। शब्बीर की शहीद आजम की कब्र से उठी तो एक और कब्र पे आई, मैं देखूंगा समझता कौन कौन। बाबा जी इस कब्र पे खड़ी नहीं रही, ये सब नहीं खड़ी रही, बैठ गई, चूमती रही इस कब्र को। यार मैं क्या मसाइब पढ़ूं तो किस फिक्रे पे रोए, चूमती रही देर तक इस कब्र को। जानते हो ये कब्र किसकी थी, जिसके सहारे पे मदीने से चली थी ना, उस अब्बास की कब्र पे बैठ के देर तक मिट्टी को चूमती रही और आवाज दे के कहती अब्बास उठ बहन की फतह देख। हाय अब्बास उठ बहन की फतह देख। जब कोई फतह का ऐलान करे तो शायद दलील फतह देता है ना। मैं बताऊं दलील फतह क्या दी अली की बेटी ने। सफेद दाढ़ियों वाले पुरानी खिताबतें सुनने वाले बैठे हो, मेरे फिक्रे को समझना। शहजादी आवाज दे के कहती उठ बहन की फतह देख, मैं रुकैया को महमल में बिठा के लाई हूं। गई थी तो चादर लुटी हुई थी। अब्बास की कब्र से उठी, दो फिक्रे और सुन लो। उसकी कब्र पे आ गई जिसे 18 साल चादर में पाला था। अली अकबर की कब्र पे आके कहती है अकबर मैं मदीने जा रही हूं, कोई पैगाम। कब्र से आवाज आई बस पुप्पी उसे मेरा सलाम कहना जो मेरे कदमों के निशान पे जिंदगी गुजार रही है। अकबर की कब्र से उठी तो यतीम भतीजे कासिम की कब्र पे आ गई, जो बंदा अभी तक नहीं रोया। कासिम की कब्र पे दोनों हाथ रख के कहती कासिम तेरा एक सेहरा लूटा था, अगर घर घर से तेरी मेहंदी ना निकलवाऊं मुझे अली की बेटी ना कहना। अब बेटियां मुझे माफ करेंगी फिक्रा अगर सख्त हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसे मलफूज करके कह जाऊं। कासिम की कब्र से उठी तो 6 महीने के जर्नैल की कब्र पे आ गई। अली अस्कर की कब्र पे आके आवाज दे के कहती देख मां जिंदा आ गई है। यार जो बंदा अभी नहीं समझा, देख मां जिंदा आ गई है। कासिम के असगर की कब्र से उठी, अब तक सादात और गैर सादात दोनों के लिए पढ़ रहा था, अब बाबा जी हिस्सा है गैर सादात का। अब शहजादी शब्बीर बादशाह के सहाबियों की कब्रों पे आई। सर उठाओगे तो मातम कर लोगे। सहाबियों की कब्रों पे आके बैठी नहीं,
मखदूमा ने जख्मी हाथ पेशानी पे रखे, आवाज दे के कहती हो मेरे भाई के जानिसारो, तुम्हें अली की इज्जत सलाम कहती है। बस भाई खत्म हो गया। 7 दिन शहजादी करबला में रही, आजादारी करती नहीं, मातम करती नहीं, पुरसा पढ़ती नहीं। 7वें दिन की शाम होने से पहले आखिरी सलाम करके ना काजमी साहब चली अली की बेटी महमल की तरफ। शहजादी अभी महमल के करीब नहीं पहुंची थी, कब्र हुसैन फट गई। हुसैन कब्र से बरामद हुए। शब्बीर ने रोका, बताऊं कैसे रोका, मैं तो ऐसे ही मसाइब पढ़ता हूं। कब्र से बरामद होके फरजंदे रसूल फरमाते हैं अल्लाह के दीन की मौसिना और तेरी मारिफत पे कुर्बान जाऊं, इरफान पे रोने वालों, अल्लाह के दीन की मौसिना। अगला फिक्रा सुनना, शहजादी के कदम जहां थे ना वहीं रुक गए। पलट के आवाज दे के कहती हुसैन कोई काम बाकी रह गया तो यहीं से शाम वापस चली जाऊं। फरमाया नहीं, तेरे एक कदम का सदका दीन कयामत तक जिंदा रहेगा। शब्बीर फिर मदीने ना जाऊं, रुक जाऊं करबला। फरमाया जा मदीने जाके नाना को फतह की खबर दे, मां को अपने दुख सुना, हसन भैया से कासिम की ताजियत कर, मेरी बेटी सुगरा का हाल पूछ, तेरी 2 बेटियां मदीने में हैं, तेरे इंतजार में हैं। शब्बीर फिर रोका क्यों? हुसैन आवाज देके कहते हैं रोका इसलिए कि एक सवाल का जवाब देती जाओ। आखिरी फिक्रा इस पे मिंबर छोड़ रहा हूं। जी शब्बीर सवाल कीजिए। शब्बीर आवाज देके कहते हैं मेरी कब्र पे आई हो, अब्बास का मातम किया? जी हुसैन किया। अकबर को रोई हो? जी हुसैन रोई हो। कासिम के सेहरों का पुरसा किया? जी शब्बीर किया। असगर के जख्मी गले का मातम किया? जी हुसैन किया। मेरे एक एक सहाबी की कब्र पे जाके उनका शुक्रिया अदा किया? जी शब्बीर किया। सिर्फ इतना बता दो सारी कब्रों पे किसकी मर्जी से गई हो? हाय हाय, सिर्फ बताओ सारी कब्रों पे किसकी मर्जी से गई हो? आवाज देके कहती शब्बीर अपनी मर्जी से। हुसैन फरमाता है जब इतनी कब्रों पे अपनी मर्जी से गई हो ना, फिर 2 कब्रों पे मेरी मर्जी से जा। जिस बंदे ने आवाज बुलंद करना वो नाज़े हुसैन जाके आखिरी फिक्रा 2 कब्रों पे मेरी मर्जी से जा। सैयदा आवाज देके कहती हुसैन कौन सी कब्र रह गई जिस पे तेरी मर्जी से जाऊं? आवाज देके कहते उनकी कब्रों पे जिनके जनाजों से तू 11 मुहर्रम को चुप करके गुजर गई थी। और मोहम्मद की कब्रों पे बवाज़े बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।